हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एग्रीगेट फंक्शन के बारे में एक्सेल के अंदर। देखिए, बेसिकली एग्रीगेट फंक्शन जो है ना, वो 19 अलग अलग तरह के फंक्शंस को सपोर्ट करता है, जिसके बारे में मैंने इधर राइट साइड में स्क्रीन के दाहिनी तरफ आपको दिख रहा होगा, मैं सेलेक्ट भी करके दिखा दे रहा हूँ। ये 19 डिफरेंट फंक्शंस को ये सपोर्ट करता है। जैसे इसके ये जो 19 फंक्शन है, इसमें जो पहला फंक्शन है वो एवरेज है, दूसरा काउंट है, तीसरा काउंट ए है, चौथा मैक्स एंड सो ऑन। हर फंक्शन के लिए एक पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू असाइन किया हुआ है, याद करने की जरूरत नहीं है। पहले ध्यान से देखेंगे कि जो हम लोग सम निकालते हैं उसमें और एग्रीगेट फंक्शन से अगर हम लोग सम निकालें तो क्या अंतर होता है। देखिए, ये मेरे पास डेटा जो है ये रखा हुआ है आपका। देखिए, कलेक्शन है 2 दिन का, कलेक्शन ऑफ डे 1 और दूसरा यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डे 2। आपने यहाँ पे टोटल निकाल दिया, दोनों दिन के कलेक्शन को आपने ऐड किया है, जिसके लिए आप चाहे तो यूज कर सकते हैं इक्वल सम B4 to C4। आपने रेंज पास कर दिया, इंटर किया और फॉर्मूला को नीचे की तरफ कॉपी कर दिया। सारे सेल्स में जो है कलेक्शन ऑफ डे 1 और कलेक्शन ऑफ डे 2 ये दोनों का वैल्यू जुट के टोटल में आ चुका है। अभी आप अगर नॉर्मल वे में सम निकालते हो, बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे कि नॉर्मल फंक्शन से सम निकालने में क्या परेशानी है और एग्रीगेट फंक्शन से आप जब सम निकालोगे तो क्या आपको एडवांटेज मिलेगा। चलिए, मैं यहां पे एक हेडिंग लगा देता हूं, सम। अगर मैं यहां लिखता हूं इक्वल्स सम और आपका जो वैल्यू सम निकालने का है वो चूंकि D4 से D के 9 तक है, तो मैंने रेंज में सम के अंदर रेंज में आपको पास करना होगा D4 to D9। उसके बाद जैसे आप ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करोगे, देखो आपके सामने ये जो है ना, ये सम निकल के आ गया। लेकिन हम लोग एक चीज यहां पर चेक करना भूल जाते हैं। जैसे अगर यहां किसी सेल में अगर सपोज कि मैंने कोई ऐसी गलती कर दी कि सपोज कि फंक्शन का नाम मैंने गलत दे दिया, तो वहां पे एक एरर मैसेज आ रहा है, हैज रेफ, है ना। या हो सकता है कि मैंने रेंज ही गलत डाल दिया हो, गलती किसी भी टाइप की हो, तो उस केस में ये क्या करता है, सम फंक्शन जो है वो एरर वैल्यू दे देता है। यही काम अगर आप देखोगे एवरेज के साथ भी, तो यही चीज होने वाली है। अभी आप देखेंगे, अगर मैं एवरेज निकालना चाहूं, यहां से मैं एक एक करके, एक्चुअली मैं क्या चाह रहा हूं ना कि आपको पहले बेसिक फंक्शन के थ्रू ये सब निकालना बता दूं और साथ में एग्रीगेट के थ्रू भी बताऊं। अगर आप एवरेज निकालना चाहोगे तो यहां पे आप क्या लिखोगे, इक्वल्स एवरेज, और अगेन आपको पैरामीटर पास करना होगा, रेंज पास करना होगा D4 to D9। अब चूंकि यहां पे देखो, यहां पे एरर आपने दिया है, ये एक एरर आ चुकी है, तो उसके वजह से यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है ना, वो एरर आ रहा है। अगर आप इसको सुधार देते हो, यहां पे सम 1 को मॉडिफाई करके आप सम कर देते हो, तब तो ये अच्छा काम करता है। यही दूसरे तरफ अगर आप चाहते हो कि अगर गलती से कोई एरर आ भी जाए, कभी कभी आपके टाइपिंग मिस्टेक से भी आ सकता है, कभी कभी आप रेंज गलत डाल दोगे, या कभी किसी ऐसे तरह का एरर आ जाएगा ना जो रन टाइम एरर है, तो उस केस में यहाँ पे जो एरर मैसेज आ रहा है, ये देखो कैसे सॉल्व हो सकता है एग्रीगेट फंक्शन से। आपको सेल सेलेक्ट करना है जहां पे आपको एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना है और लिखना है एग्रीगेट। अभी देखो आपको सम निकालना है, तो यहाँ डाउन एरो की से मैं जाता हूँ, यहाँ पे देखो 9 जो है वो सम के लिए है। आप या तो यहाँ पे टैब दबा दो, या नहीं तो आप कीबोर्ड से 9 लिख लो, कॉमा। अभी देखो यहाँ पे एक सेकंड पैरामीटर में कह रहा है कि क्या इग्नोर करना है मुझे। अगर आपको कुछ भी इग्नोर नहीं करना है तो आपको 4 यहाँ पे डालना होगा या 4 सेलेक्ट करना होगा। लेकिन मुझे तो इग्नोर नहीं करना है, एक्चुअली मुझे क्या करना है ना, इग्नोर एरर वैल्यूज एंड नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन। तो मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट करता हूँ और या टाइप कर लेता हूँ, कॉमा, जो रेंज आपका है वो D4 से D के 9 तक है। अभी आप देखो ये फंक्शन ठीक ठाक काम कर रहा है, मतलब अगर यहां एरर है भी तो भी ये सही से ही काम कर रहा है। आप अगर इसी ढंग से एवरेज निकालना चाहते हो एग्रीगेट से, तो आप लिखते हो एग्रीगेट, और उसके बाद चूंकि एवरेज के लिए 1 है तो आप यहां 1 लिखते हो, कॉमा, इग्नोर करना है आपको हिडन रोज एंड एरर्स, तो कॉमा 3, और उसके बाद जो आपका रेंज है D4 to D9 वो आप लिख के ब्रैकेट बंद करते हो और इंटर प्रेस करते हो। देखो आपका एवरेज भी सही निकल के आ रहा है। इसी तरह से अगर आप चाहो तो एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके आप काउंट भी कर सकते हो। काउंट के लिए 2 है, कॉमा, यहां पे भी आपको इग्नोर करना है एरर वैल्यूज को, कॉमा,
D4 to D9 ऐसा आप रेंज डाल देते हो और जैसे ही इंटर प्रेस करते हो आपके सामने जो है ये काउंट होके वैल्यू चला आया। जबकि देखो अगर आप यहाँ पे काउंट करते, जहाँ पे आप D4 to D9 ऐसा आप डालते तो ये काउंट कर लिया होता। चूंकि काउंट जो फंक्शन है वो एरर वैल्यू को इग्नोर करता है बाय डिफॉल्ट। तो ये वैसे फंक्शंस के लिए बहुत उपयोगी हो जाता है जहां पे नॉर्मल फंक्शन जो है वो एरर रहने पे किसी भी सेल में एरर वैल्यू दे देता है, जैसे सम और एवरेज के केस में हुआ। ये उस केस में भी आपके सामने करेक्ट रिजल्ट दे सकता है। तो आप यहां पे सिर्फ आपको ध्यान देना है कि अगर एवरेज निकालना है तो आपको 1 डालना होगा पहले पैरामीटर में, अगर आपको काउंट निकालना है तो 2 डालना होगा, अगर आपको काउंट ए निकालना है तो 3 डालना होगा। जैसे सपोज कि यहां पे मैं काउंट ए निकालना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा इक्वल्स। अगर आप ऐसे यूज करोगे नॉर्मल वे में तो आप काउंट ए यूज करोगे, पैरामीटर में D4 to D9 आप पास करोगे, 6 आ जाएगा। ओके, क्योंकि काउंट ए जो है ना वो इस वाले एरर वैल्यू को भी इसने काउंट कर लिया, इस वाले को भी। ओके, अभी क्या है कि अगर आप यहां पे लिखते हो इक्वल्स एग्रीगेट और यहां पे काउंटे का जो वैल्यू है ना वो 3 है, यहां से आपने 3 टाइप किया, कॉमा, उसके बाद अगेन 3 टाइप किया, चूंकि आपको इग्नोर करना है एरर वैल्यूज वगैरह को, कॉमा, रेंज दिया थर्ड पैरामीटर में D4 to D9। देखो आपके सामने यहां पे वैल्यू जो है ना वो क्या आ गया, काउंट होके चला आया। ये 3 था काउंटे के लिए। ओके, D4 to D9। अभी इसी तरह से अगर आप देखते हो कि आपको निकालना है सपोज मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो यहां पे आपने एक हेडिंग बना दिया मैक्सिमम एंड मिनिमम, ऐसा कुछ आपने लिख दिया। अभी मैक्सिमम मुझे निकालना होगा तो मैं इक्वल्स मैक्स लिखूंगा और रेंज पास कर दूंगा D4 to D9। अगर नॉर्मल वे में निकालना है तो उसी तरह से अगर मिनिमम निकालना हो आपको तो आप यूज करोगे इक्वल्स मिन और पैरामीटर में आप D4 to D9 पास कर दोगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे एरर है, इसके वजह से जिस तरह से सम और एवरेज ने एरर दिया था इसने भी एरर दे दिया। लेकिन यहाँ पे आपका जो एग्रीगेट फंक्शन है वो खूब अच्छा काम करेगा। यहाँ पे आप 4 डाल दो चूंकि आपको मैक्सिमम निकालना है, कॉमा, फिर 3 यहाँ पे डाल दो चूंकि आपको इग्नोर करना है एरर वैल्यूज को, कॉमा, रेंज आप D4 to D9 ही डालते हो। देखो आपके सामने मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ चुका है। इसी तरह से आप एग्रीगेट भी निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको चूंकि मिनिमम निकालना है तो आप यहाँ पे 5 दे दो, 5 है मिनिमम के लिए, कॉमा, इग्नोर करने के लिए 3 डाल दो और यहाँ पे D4 to D9 आपको दे देना है। ब्रैकेट बंद करोगे, आपके सामने देखो ये मिनिमम एंड मैक्सिमम निकल के आ चुका है। इसी तरह से अगर आप चाहो तो प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। प्रोडक्ट निकालने के लिए, प्रोडक्ट मतलब गुना निकालने के लिए, गुना करने के लिए, नॉर्मल फंक्शन तो आपके सामने प्रोडक्ट है ही, प्रोडक्ट फंक्शन तो है ही। आप यहाँ पे D4 to D9 टाइप करते हो रेंज में, ये देखो आपके सामने प्रोडक्ट में भी गड़बड़ आ रहा है। लेकिन यही चीज अगर आप यहां से निकालते हो इक्वल्स एग्रीगेट और यहां पे आपको प्रोडक्ट चूंकि निकालना है तो प्रोडक्ट के लिए 6 है तो यहां पे 6 डाल देते हो, कॉमा 3, कॉमा D4 to D9 और ब्रैकेट बंद करते हो। देखो आपके सामने ये प्रोडक्ट का वैल्यू भी सामने अवेलेबल है। चूंकि प्रोडक्ट बहुत बड़ा है इसीलिए वैल्यू को इसने साइंटिफिक नोटेशन में दे दिया, जहां पे जो वैल्यू है 1.39298 E + 23 है। इसका मतलब होता है 1.39298 इंटू 10 to the power +23। तो इस तरह से आप चाहो तो एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल करके आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो फॉर सैंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो फॉर पॉपुलेशन। इन दोनों पे तो मेरा वीडियो भी बना हुआ है, आप लोग चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा एक्सेल प्लेलिस्ट का, वहां से आप जाके देख सकते हो, या इस वीडियो के लास्ट में भी आप लोगों को कार्ड मिल जाएगा जहां से आप क्लिक करके देख सकते हो कि इस फंक्शन के बारे में आप जान सकते हो। इसी तरह से देखो आप चाहो तो सम भी निकाल सकते हो, वेरिएशंस निकाल सकते हो, मीन, मीडियन, मोड वगैरह निकाल सकते हो। मीडियन, मोड, लार्ज, स्मॉल ये सब निकाल सकते हो। परसेंटाइल पे मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो इस तरह से ये पता चलता है कि नॉर्मल जो सम, एवरेज, काउंट, काउंटे, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट ये सब जो फंक्शंस हैं वो तब ठीक ठाक काम करते हैं जब जो रेंज आप यूज कर रहे हैं इन फंक्शंस के अंदर पैरामीटर पास करवाने में वहां पे एरर नहीं होता है। एरर होने के केस में कुछ फंक्शंस जो है वो ठीक ठाक काम करते हैं, बाकी तो सारे फंक्शंस एरर ही देते हैं। तो उस केस में एग्रीगेट फंक्शन जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एग्रीगेट फंक्शन जो है वो समझ में आया होगा और आप लोग भी एग्रीगेट फंक्शन
बहुत आसानी से एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकोगे। उम्मीद ये भी करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अपना अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अलॉट।